अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना फ़हमा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। हर किस्म की हम्दो सना तारीफ़ की बरियाई वहदाई यकताई वडियाई शहनशाही बादशाही अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए है। दरूदुस्सलाम आक़ाए दो जहाँ सरवरे दो अंबिया सय्यिदे कौनैन इमामुल मुजाहिदीन इमामुल मुत्तक़ीन ख़ातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। काबिल तकरीम मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सद इज़्ज़त माँ आप दोस्तों भाइयों बुज़ुर्गों इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, अगर थोड़ा सा हम अपने दिमाग पर बोझ डालें और सोच की वादियों में और गहराइयों में जाएं, 2-3 महीने मुसलसल खुतबात पे ज़रा एक नज़र दौड़ाएं कि हमने रबीउल अव्वल के महीने में जो ये मौजू शुरू किया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से, कि आपकी विलादत बासआदत कितनी अजीम विलादत है। फिर एक मुकम्मल खुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न पे अल्लाह ने अपने महबूब को जमाल कितना दे रखा है। फिर सिर्फ एक नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे भी हमने तफसीली गुफ्तगू की थी कि रब ने अपने महबूब का नाम कितना खूबसूरत चुना है। और उसके बाद मुसलसल हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह बयान की, आपकी नात आपकी सिफ़ात पे एक पूरा जुमा हमने पढ़ाया था कि महबूब की नात किसे कहते हैं, नात कहनी कैसे है। और उसके बाद फिर एक तसलसल के साथ सिर्फ हमने ये बयान किया था कि हम अपने महबूब से मोहब्बत कर कैसे सकते हैं, हमारी मोहब्बत बढ़ कैसे सकती है। और हमने 10 हकूक़ पै दर पै मुसलसल अल्लाह के रसूल के बयान किए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके हुकूक़ 10 हक़ हर मुसलमान पर वाजिब हैं, लाजिम हैं, उन्हें बजा लाए, उन पे अमल करे। हमने उस हकूक़ की बात करते हुए ईमान की बात की थी और ईमान में फिर पीक के ईमान की बात की थी कि ईमान की तड़प रख करके सहाबाए कराम ने कैसे कुर्बानियां पेश की हैं। फिर हमने मोहब्बत की बात की थी कि महबूब से सहाबाए कराम ने मोहब्बत कितनी की है, कैसे की है, और महबूब से मोहब्बत करते हुए अपने घर, अपने वालिदैन, अपने कुंबे कबीले को कैसे कैसे कुर्बान किया है। अदब की बात की,
और फिर अदब के अंदर हमने सारी मिसालें पेश की कि महबूब के सहाबी ने हाथ भी वहां रख के खाना खाया है जहां महबूब ने हाथ रख के खाना खाया था। यह सिलसिला चलता चलता हमने दरूद सलाम की बात भी की। फिर मैंने पिछले खुतबा जुमा में इस सारे सुनहरियों को एक लफ्ज़ में बयान किया था कि लोगों ऐसे बन जाओ अपने महबूब की सीरत को देख करके दुनिया कहे उम्मती इतना अच्छा है, महबूब कितना अच्छा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा जुमला जो मैंने बयान किया था, सारे हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए 3-4 महीने के खुलासे को निकालते हुए लोगों सीरत मनाने की चीज़ नहीं है, सीरत अपनाने की चीज़ है। ये 2 जुमले पिछला पूरा खुतबा हमने इसी पे दिया था। उम्मती ऐसा बनो लोग कहें उम्मती इतना अच्छा है, महबूब कितना अच्छा होगा। सीरत मनाने की चीज़ नहीं, लोगों सीरत अपनाने की चीज़ है। ये सारे 3-4 महीने के खुतबात एक जगह पे, इस सारे के सारे सुनहरियों के बाद जो मैं बात आज समझाना चाहता हूँ, जिस महबूब को रब ने इतना आला, इतना बेहतर, इतना बेहतरीन मबऊस किया है, बना के भेजा है, जिसकी शान, जिसकी रिफत को रब ने इतना बुलंद किया है, लोगों उस महबूब की तौहीन को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज का खुतबा हुजूरे वाला, अपने महबूब की तौहीन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे गाली, मेरे वालिदैन को गाली, मेरे हसब नसब पे उंगली, और फिर मेरे कुम्बे कबीले को गाली, मेरे खिलाफ हर्जा सराई, और फिर बड़े बड़े लेटर पफलट, हर चीज़ बर्दाश्त है। मेरी मस्जिद की इंतजामिया, मेरी मस्जिद के खिलाफ लोगों, सब कुछ बर्दाश्त है। लेकिन इन सारी मोहब्बतों के बाद एक मोहब्बत जो मेरे दिल में अपने महबूब की मोहब्बत है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। महबूब की मोहब्बत पे सौदा नहीं किया जा सकता। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ये मेरी और आपकी बात नहीं है। 1400 साल तलक हमारी तारीख नहीं है, बल्कि आसमान वाला मेरा अल्लाह जो है वो भी बर्दाश्त नहीं करता। सहाबी बयान करते हैं, अबू लहब महबूब को जो परेशान किया करता था, गालियां बका करता था, तौहीन किया करता था, अबू लहब गज़वा बदर में नहीं गया। उसे मालूम था मारा जाऊंगा। उसने अपनी जगह पे एक और शख्स को भेजा, आस को भेजा, खुद नहीं गया। लेकिन रब अपने महबूब की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करता। यही अबू लहब गज़वा बदर के बाद 7 दिन गुजरे हैं, रब ने ताउन की ऐसी बीमारी मुब्तला कर दिया इसको। हुजूरे वाला यही अबू लहब है। सगे बेटे जो हैं, इसकी लाश की बदबू की वजह से, इसकी गंदी लाश की वजह से इसके करीब नहीं आते। किस लिए? तौहीन की इसने मेरे रब के महबूब की। हम लोग तौहीन को बर्दाश्त नहीं करते, सिर्फ हम नहीं करते, मसला यहां तक नहीं, मेरे रब की भी सुन्नत यह है, रब का तरीका भी यह है। मेरे रब ने भी कभी अपने महबूब की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया। मिसालें, दलाइल, कुरान, हदीस, फिर हदीस के अंदर कितने सहाबा इकराम के अक़वाल, लोगों रब ने कभी भी अपने महबूब की तौहीन को बर्दाश्त नहीं किया। सिर्फ लाश से बदबू आई, सगे बेटे पानी फेंक करके एक दीवार के साथ खड़ा करके ऊपर से पत्थर फेंक करके दफन कर दिया, हाथ लगाना गवारा नहीं किया। अबू लहब मेरे महबूब को परेशान किया इसने। हजारों मिसालें, सिर्फ किस वजह से? रब ने अपनी सुन्नत को जिंदा किया है। रब ने अपनी सुन्नत को कभी पामाल नहीं होने दिया। खुसरू परवेज महबूब ने खत भेजा है अमीर बहरैन के पास कि किसरा के दरबार में ख़त पहुंचा दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा है। किसरा को बड़ा मान था, बड़ी बादशाहत, बड़ी सल्तनत। उसने ख़त को लिया और फाड़ दिया, और फाड़ करके फ़ख्र करने लगा। लोगों रब का उसूल यह है कि रब तौहीन को बर्दाश्त नहीं करता। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, प्यारे हबीब
तेरे से मजाक करने वाले, तेरी सुन्नत से मजाक करने वाले, तेरे तरीके से मजाक करने वाले, तेरी जात से मजाक करने वाले, तेरी बात से मजाक करने वाले, मैं रब ने क़यामत तक कुरान में उसूल बना के भेज दिया है, इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। प्यारे हबीब, जो तेरे साथ मजाक करेगा मैं अल्लाह उसे तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। खत को फाड़ा, महबूब ने फदआ अलैहिम, हदीस के अल्फाज, महबूब ने हाथ उठा दिए। हुजूर वाला हाथों का उठना था, रब ने उस किसरा की बादशाहत को टुकड़े टुकड़े करके उसे अपने बेटे से कत्ल करके मरवा दिया। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। अल्लाह महबूब की तौहीन को बर्दाश्त नहीं करता। एक ईसाई आपकी बारगाह में आया, कहता है मैंने इस्लाम कबूल करना है। आपने कहा कलमा पढ़ो। अब इस्लाम कबूल किया है, आपकी मजलिस में बैठा, सूरह बकरा सीखी, आले इमरान सीखी। मैं ये इतनी लंबी तमहीद जो बांध रहा हूँ, इससे मैंने एक नतीजा अखज़ करना है। हो सकता है मेरा वो अखज़ किया हुआ नतीजा मेरे भाइयों पे नागवार गुजरे, आज की हुकूमत पे नागवार गुजरे, आज के लोगों पे नागवार गुजरे, आज के बनाए हुए उसूलों के खिलाफ हो, कोई मसला नहीं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अगर मोहम्मद के साथ वफा नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारा तेरा रिश्ता भी नहीं। फिर जान जा सकती है, सहाबा इकराम ने जान दे के दिखाया है। शहादत मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। फिर शहादत मतलूब है, मकसूद है, लेकिन महबूब की बात पे किसी किस्म की कंप्रोमाइज करना और किसी किस्म का दाग आने देना हमको गवारा नहीं है। रब ने नहीं किया। ईसाई आया, सूरह बकरा सीखी, आले इमरान सीखी, सीख करके गया तो जा करके मजाक करने लगा और कहता है जो मैं लिखा करता था प्यारे हबीब वही बयान किया करते थे, अब मैंने छोड़ दिया है, लिहाजा आज के बाद बयान भी नहीं करेंगे। इस्लाम लाया, मुर्तद हो गया। इन्ना कफ़ैनाकल मुस्तहज़िईन। लोगों, रब की सुन्नत देखो, रब के उसूल देखो, रब की मोहब्बत देखो। रब की मोहब्बत के बाद अपनी मोहब्बतों का जायजा लो। हमारी मोहब्बतें क्या हैं? हमने महबूब से वफा कितनी की है? हमने उम्मती बनने का हक कितना अदा किया है? जो महबूब पूरी जिंदगी गुजार दे उम्मत के गम में, एक रात ना सोए उम्मत के गम में, दुआएं मांगे उम्मत के गम में, मेराज की रात जा करके भी याद रखे तो उम्मत को रखे, उम्मत के लिए रोता रहे। कभी ताइफ की वादियों में पत्थर, कभी बदर के अंदर निकले, कभी ओहद के अंदर दांत शहीद करवा दे। आखिर किस लिए? अल्लाह सिर्फ एक मकसद है, मेरी उम्मत जन्नत में चली जाए, जहन्नुम में न चली जाए। क्या वफा की हमने? रब की सुन्नत देखिए, रब की मोहब्बत देखिए। यही ईसाई इजराइल ने जान निकाली, सारी ईसाइयत इकट्ठा होकर के कब्र में दफनाना चाहती है। लोगों कब्र में रखा, कब्र ने उठा के बाहर फेंका। सुबह आए, देखा लाशा कब्र से बाहर, बड़े परेशान हुए, ये क्या माजरा? उन्होंने कहा हादा फ़िअलु मुहम्मद व अस्हाबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद और उसके सहाबा की गंदी हरकत है। उन्होंने हमारे मुर्दे को कब्र से निकाल दिया। उन जालिमों को क्या पता कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। जमीन का जर्रा जर्रा महबूब गुजर रहे। पत्थर ने झुक करके सलाम किया कि नहीं किया? दरख्तों ने झुक करके सलाम किया कि नहीं किया? जमीन का जर्रा जर्रा जहां महबूब कदम रखते थे, सहाबा फरमाते हमने जमीन के जर्रात को महबूब की कदम बोसी करते देखा है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, फ़कीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। वो महबूब, सूरज ने तेरे चेहरे से ज़िया मांगी है, बादल ने तेरी जुल्फ़ों से घटा मांगी है, मांग ली है शफक ने तेरे होंठों से सुर्खी, आका हया ने भी तेरी नज़रों से हया मांगी है। इतने प्यारे मेरे महबूब। और फिर एक हिंदू तड़प उठा, क्या कहता है? किसने जर्रों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसने कतरों को उठाया और सेहरा कर दिया, किसकी हिकमत ने किया यतीमों को दुर्रे यतीम, किसने गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया। इतनी अजीब शान, इतनी अजीम शान। ईसाई
दोबारा कब्र में रखा, कब्र ने उठा के बाहर फेंका, तीसरी बार गहरी कब्र खोदी, फिर कब्र में रखा। लोगों, हदीस के अल्फाज हैं, तीसरी बार भी कब्र खोदी। सिहाबी बयान करते हैं तीसरी बार भी कब्र ने कबूल नहीं किया, ईसाई वहीं पे पड़ा, छोड़ करके घरों को चले गए। इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ीन। प्यारे हबीब, तेरी ज़ात के साथ मजाक करने वाले, तेरी सुन्नतों को नरम लेने वाले, तेरी ज़ात के ऊपर हरदा सराई की जाए, खामोशी इख्तियार करने वाले और फिर झूठे नारे लगाने वाले, झूठे दावे करने वाले, इन्ना कफ़ीना कल मुस्तहज़ीन, जो मैं रब तुझे कायनात का सरदार बना के भेज सकता हूँ, वही मैं अल्लाह कायनात का मालिक बन करके तेरी हिफाजत भी कर सकता हूँ। फिर महबूब ने मक्का फतह हुआ, सबको याद है, हमने तज़किरा किया था। फतह मक्का हुआ कि नहीं हुआ? बोल करके, हुआ कि नहीं हुआ? आपने ये भी सुना कि महबूब ने सबको मुआफ कर दिया, सुना कि नहीं सुना? महबूब ने चचा का कातिल आया तो मुआफ कर दिया, खुद को पत्थर मारने वाले आए तो मुआफ कर दिया, गालियां बकने वाले आए तो मुआफ कर दिया, बदर में निकलने वाले आए तो मुआफ कर दिया। कोई बात नहीं, हुजूरे वाला मेरे महबूब वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, दिल था बड़ा नरम, जुबान थी नरम गो, नरम आदत। आप तो तबीयत के नरम ही बहुत थे, आपने कभी किसी पे जुल्म को मुनासिब नहीं समझा। लेकिन एक ने आकर के कहा, इब्न ख़तल मुतअल्लिकुन बि अस्तारिल काबा। प्यारे हबीब, अब्दुल्ला बिन ख़तल जो है काबे के पर्दे में, लिहाफ में लिपटा हुआ है। लोगों, ये तो आपने सुना है कि महबूब ने सबको मुआफ़ कर दिया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कातिल आया, आपकी आंखों में आंसू बरसना शुरू हो गए। आपने उससे क्या कहा था? हमने तेरा इस्लाम कबूल कर लिया है, लेकिन पूरी जिंदगी मुझ मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों के सामने नहीं आना। क्यों? मुझे अपने चचा का लाशा याद आ जाता है। उसे भी मुआफ कर दिया, लेकिन कहा उक़्तुलहु, वो काबे के लिहाफ में लिपटा हुआ, सिहाबा जल्दी जाओ उसको कत्ल कर दो, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। क्यों कहा था? क्यों कहा था? आज लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, इस्लाम तो बड़ा नरम दीन है, इस्लाम तो सिर्फ जुबान से फैला है, महबूब ने सिर्फ अखलाक दिखलाया है, महबूब ने सिर्फ किरदार की बात की है, महबूब ने कभी जुल्म नहीं किया। आप कौन से इस्लाम की बात करते हैं? लोगों, जहां पे महबूब ने जुल्म नहीं किया, जहां पे महबूब ने नरमी दिखाई, हुजूरे वाला माजरत के साथ, वहीं पे मेरे महबूब में गैरत भी मौजूद थी, मेरे महबूब में खुददारी भी मौजूद थी। इस्लाम गैरत सिखलाता है, इस्लाम खुददारी सिखलाता है, इस्लाम हमीयत देता है। ये नहीं है कि महबूब की तबीयत बड़ी नरम थी और जिसका जो दिल करे आकर के गालियां बकता रहे, जिसका जो दिल करे मेरे महबूब के इस्लाम पे हर्जा सराई करता रहे। फरमाया जल्दी जाओ उक़्तुलहु, अब्दुल्ला बिन ख़तल को काबे के लुहाफ में से निकाल करके कत्ल कर दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। क्यों कहा था? ये वो बंदा था जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे शेर कहा करता था, ये वो बंदा था अपनी लोंडियों से मेरे महबूब की गुस्ताखी करवाया करता था, ये वो बंदा था मेरे महबूब को अज़ियतें दिया करता था। गैरत है बड़ी चीज, जहाने तो वो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। लेकिन महबूब जहां सब कुछ थे, वहीं पे मेरे महबूब गैरतमंद भी थे, और महबूब ने निकाल कत्ल करवाया कि नहीं करवाया? आज लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, महबूब ने तो पूरी जिंदगी नरमी का दरस दिया, आपने तो प्यार का दरस दिया, आपने तो मोहब्बत का दरस दिया, आपने तलवार उठाई नहीं, आपने तो लोगों को मुआफ कर दिया। फतह मक्का पे आपने ला तसरीब अलैकुमुल यौम, लोगों मैंने यूसुफ की तरह सबको मुआफ कर दिया। आज का मौलवी, आज का मुल्ला जो है लड़ाई करवाता है, आज का मौलवी मुल्ला जो है तौहीन रिसालत के खिलाफ कानून लेके आता है। लोगों नहीं, मेरे महबूब ने फतह मक्का पे अबू सुफियान को भी मुआफ किया है, मेरे महबूब ने गज़वा बदर में सिहाबा को शहीद करने वालों को भी मुआफ किया है, अपने चचा के कातिल को भी मुआफ किया है। लेकिन महबूब ने खुद को गालियां दे करके आपकी बेइज्जती करने वाले को महबूब ने काबा से निकलवा के कत्ल भी किया है। गैरत है बड़ी चीज, जहाने तो कदों में। आज अगर उम्मत मुसलमान बेगैरती को अपनाना चाहती है तो इसमें भला हम क्या कर सकते हैं?
बहैसियत एक कौम मेरे महबूब ने दर्स भी यही दिया है। और सहाबा को भेजा, महबूब ने बात मुख्तसर करके आगे बढ़ाऊँ। अबू राफ़े यहूदी वक़्त का बहुत अमीर तरीन इंसान है। ये मत समझना कि जब हम ये काम करेंगे अल्लाह हमारी हिफाजत नहीं करेगा, हम लोग मिट जाएंगे, हम लोग दब जाएंगे। लोगों ये मत सोचना, तुम एक बार महबूब की हुर्मत की बात करके तो देखो। अगर फांसी का फंदा गले में पड़ भी गया, लोगों फांसी का फंदा डालने वाले, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, उनके जनाजों में गिने चुने बंदे होंगे। और जो तुमने महबूब की हुर्मत के लिए जान दी है, तुम्हारे जनाजे फैसला कर देंगे। लाखों इंसान जनाजों में आंसू बहाएंगे, किस लिए? कि ये महबूब का गुलाम जा रहा है, महबूब की ज़ात पे जान देने वाला जा रहा है। बात वही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अगर वफा नहीं तो हम भी तेरे नहीं। माजरत के साथ किसी हरजाई से अहदे गुलामी कर लो, हम तुम्हारे नहीं हैं। अबू राफ़े यहूदी महबूब की हर्जा सराई की, गालियाँ निकाली। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को कहा, कौन है जो इसको कत्ल करेगा? देखो, कायनात का सबसे नरम दिल इंसान है और कत्ल किसको करवा रहा है, क्यों करवा रहा है? आज लोगों को समझ ही नहीं आती। नहीं जी नहीं, ये मुल्ला लड़ाई को आंदा है, ये मौलवी लड़ाई करवाता है। लोगों बस कर दो। अबू राफ़े यहूदी, एक सहाबा उठे, अल्लाह के रसूल हम जाएंगे। अब्दुल्ला बिन अतीक को अमीर बनाया, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। अब्दुल्ला बिन अकीक हिजाज में पहुंचे, उसके किले के सामने बैठे। सहाबा कराम को कहते हैं, तुम यहाँ मेरा इंतज़ार करो, मैं उसका कला कमा करके आता हूँ। गए, किले की दीवार के पास बैठ गए। शाम का वक़्त हुआ, सारे लोग मवेशी लेकर के किले के अंदर चले गए। आप चादर ओढ़ करके ऐसे बैठ गए जैसे कोई बंदा कज़ाई हाजत कर रहा हो। किला के दरवाजे को बंद करने वाले ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के बंदे, अगर अंदर आना है तो ठीक है, वरना दरवाज़ा बंद करने लगा हूँ। अब्दुल्ला बिन अतीक भाग करके अंदर दाखिल हो गए। पूरा किस्सा हदीस में मौजूद। रब इन लोगों को फिर ज़िंदगी अता करता है। किले में दाखिल हुए, रात का वक़्त है, दास्तान गोई जारी है, बड़ा मेला लगा हुआ है। ये अबू राफ़े यहूदी दरमियान में बैठा, लोंडियां रक्स कर रही हैं और साज बज रहा है। मैं खाने में जाम भर भर के साकी पिला रहे हैं। पीते पीते उठा और अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में जाकर के बच्चों के दरमियान में सो गया। अब्दुल्ला बिन अतीक उठे, दबे दबे पाँव लेकर के उसके दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। जो दरवाज़ा खुलता है उसकी सिक्योरिटी बड़ी सख्त थी, उसके दरबान बहुत ज़्यादा थे। एक एक दरवाजे को खोलते जाते, कुंडी लगाते जाते, आगे पहुँचे, जाकर के देखा कि अबू राफ़े महबूब को गालियाँ बकने वाला आराम के दिन सोए। इन्ना कफ़ईना कल मुस्तहज़ीन, प्यारे हबीब, जो तेरे खिलाफ होंगे हम उनके खिलाफ अपने बंदों की मदद करके उनका कला कमा करवा देंगे। करीब पहुंचे, तलवार का वार किया, अबू राफ़े यहूदी बच गया। उठ करके बड़बड़ाया और बड़ा गड़ाया और कहता है, कौन कम वक्त मुझे मारना चाहता है? अब्दुल्ला बिन अतीक आ गया कि कहते, भाई क्या हुआ? अबू राफ़े खैरते हैं, क्या हुआ? मैं आ गया, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? इसी इसना में दूसरा वार किया, नीचे गिरा, उसके पेट के ऊपर खंजर रख करके कला कमा कर दिया। महबूब के गुस्ताख को मार दिया, कत्ल कर दिया। अगला वाक़या बड़ा दिलचस्प है, हमारे ईमानों को ताज़ा करने के लिए। दे बलवला शौक जिसे लज्जत परवाज़, कर सकता है वो ज़र्रा महो महर को ताराज। याराने चमन मुश्किल नहीं मार का बाज, पुरसोज हो अगर नफ्से सीना दुर्राज। अगर तुम्हारे दिलों में ईमान की चंगाड़ी मौजूद हो, अगर महबूब की मोहब्बत की चंगाड़ी मौजूद हो, अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते पैदा कर देगा। तुम टकरा के तो देखो, तुम कुव्वतों के खिलाफ खड़े होके तो देखो। अल्लाह 313 से अगर 1000 को शिकस्त दे सकता है, अल्लाह 30,000 से अगर 3 लाख को शिकस्त दे सकता है। लोगों, आज भी मुसलमान वही हैं, इस्लाम वही है, मेरे महबूब की शरीयत वही है। ईमान की चंगाड़ी तो पैदा हो। अब्दुल्ला बिन अतीक कहते, मैं नीचे उतरा, मैं सीढ़ियों पे बैठ गया। मुझे मालूम हुआ अभी वापस नहीं जाना, मैंने देख के जाना है, मैंने कानों से सुन के जाना है।
मेरे महबूब का गुस्ताख मरा है कि नहीं मरा है। ईमान देखो, तड़प देखो, जान हथेली पे रख करके अब्दुल्ला यहां से निकलते निकलते तेरी जान चली जाए, लेकिन जब तक तेरे कानों में यह सदा न पहुंचे एक काफिर की जुबान से, लोगों अबू राफे कत्ल कर दिया गया है, मैं नहीं जाऊंगा। कहते बैठ गया। सुबह हुई, जब मुर्ग ने अजान दी, आवाज उठाई, एक बंदे ने किले पे चढ़ के कहा, लोगों हमारे किले का सरदार अबू राफे जो है वो कत्ल कर दिया गया है। कहते मैं नीचे उतरने लगा, मुझे मालूम ना पड़ा, सीढ़ी नीचे नहीं थी, नीचे उतरते हुए मेरी पिंडली टूट गई। मेरे रुमाल से पिंडली को बांधा, किले से निकला, अपने दोस्तों के पास पहुंचा। मैंने कहा फ़क़द क़तलल्लाहु अबा राफ़िइन, अल्लाह का शुक्र है कि रब ने अबू राफ़े को कत्ल कर दिया है। महबूब की खिदमत में आया। जो जुमला मैं अब अर्ज करने लगा हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। महबूब ने पूछा, सुना अब्दुल्ला कैसे रहे? अब्दुल्ला बिन अतीक कहते मैंने बड़े जोश में कहा, अल्लाह के रसूल आपके वफादार, आपके जानिसार, आप पे जान देने वाले, आपके लिए जानों की कुर्बानी लगाने वाले अल्लाह के रसूल, हम गए, हमने काफिर का कला कमा कर दिया, उसे कत्ल कर दिया। मेरे महबूब के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कहा अल्लाह के रसूल, जब मैं वहां से बाहर निकला मेरी पिंडली टूट गई। लोगों ये है वो असल बात, मेरी पिंडली टूट गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पिंडली तो दिखा, उबसुत, जरा फैला पिंडली को। कहते मैंने पिंडली को आगे किया, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तड़प करके अबू राफे कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अतीक कहते हैं, लोगों जब मैंने पिंडली को आगे किया, मेरे महबूब ने पिंडली पे सिर्फ हाथ फेरा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, पूरी जिंदगी उस पिंडली में कभी दर्द भी नहीं हुआ। टूटी पिंडली को रब ने क्या कर दिया? छोड़ दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। लोगों ये है असल बात। दे वलवलाए शौक जिसे लज्जते परवाज कर सकता है वो जर्रा महव महर को ताराज। मसला ये नहीं है कि वो सुपर पावर है, वो ताकत में ज्यादा है, हम लड़ नहीं सकते, वो तौहीन करते रहे, हम जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, अगर एक अदना सा सिहाती अब्दुल्ला बिन अतीक काफिर के किले में घुस करके काफिर को तबाह कर सकता है, लोगों महबूब की हुर्मत के लिए अगर हम आज भी उठ गए, हम अपने महबूब के नाम को चार दांगे आलम में आज भी बुलंद कर सकते हैं। मसला ईमान का है, मसला मेरे जज्बात का है, मसला मेरे अंदर की चंगाड़ी का है। हमारे अंदर वलवले ही नहीं है, शौक ही नहीं है, जज्बात ही नहीं है, रसूलुल्लाह से मोहब्बत ही नहीं है। फोके नारे, फोके दावे, हुर्मते रसूल पर जान भी कुर्बान है। हम जो है अपने महबूब के नाम पर जान देने को तैयार हैं। लोगों दूध पीने वाले मजनू मत बनिए, खून देने वाले मजनू बनिए। जब इंसान खून देने की सोच लेता है, अल्लाह उसे इज्जतों से नवाज देता है। यहीं पे बस नहीं, आज दुनिया ये कहे कानून बदल गए, वो अल्लाह के नबी का दौर था, महबूब कर सकते थे, हम नहीं कर सकते। लोगों अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम, नबीना सिहाबी, आंखें नहीं हैं, मदीने में कोहराम मचा हुआ, लोंडी कत्ल कर दी गई है, लोंडी कत्ल कर दी गई। रियासत मदीना में लोंडी का कत्ल हो गया। अल्लाह के रसूल के पास जब पैगाम आया बड़े परेशान हुए। आपने सारे सहाबा को बुलाया और बुला के कहा सच्ची बात करनी है, सच्ची बात, लोंडी का कत्ल किसने किया? अल्लाह अकबर। सिहाबी बयान करते हैं, पाँव कपकपा रहे हैं, जिस्म पे जलजला तारी है, सारे सिहाबा बैठे हैं, एक नबीना शख्स खड़ा हुआ, कपकपाए जा रहा है, कपकपाए जा रहा है। देखा अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, तुम क्यों खड़े हो गए? अल्लाह के रसूल, मेरी आंखें तो नहीं हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत मेरे वैसे ही है जैसे आंखों वालों के दिलों में। अल्लाह के रसूल, सिर्फ आंखें नहीं हैं, मोहब्बत करने वाला दिल तड़पता है, मचलता है। अब्दुल्ला क्या कर दिया? अल्लाह के रसूल, मैंने एक बार रोका, दो बार रोका, तीन बार रोका, मैंने डांटा उसे। अल्लाह के रसूल, वलिया इब्नान, उसके बतन से दो बेटे हैं, मोतियों जैसे। मेरी बड़ी अच्छी रफीका हयात थी। प्यारे हबीब,
लेकिन मेरे रोकने के बावजूद भी वो आपको गालियां बका करती थी। अल्लाह के रसूल, मैं रात को उसके करीब गया, उसने फिर आपको गाली निकाल दी। मैंने अल्लाह के रसूल लोहे की चीज़ पकड़ी, उसके पेट में मार करके हमेशा के लिए अबदी नींद सुला दिया। महबूब ने क्या कहा था? कहा, लोगों, मेरे सिहाबी ने जो काम किया है इसका बदला नहीं मिल सकता। इसके कत्ल करने की वजह से रब ने उस लोंडी को हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया है और अपने इस बंदे के गुनाह को मुआफ कर दिया है। और ये गुनाह था भी नहीं, अपने इस बंदे को मुआफ कर दिया। अगर एक सिहाबी मेरे महबूब से पूछे बगैर अगर गुस्ताखे रसूल को कत्ल करके आ जाए, महबूब खून मुआफ कर दे। सिर्फ यहीं पे बस नहीं, अपने और मेरे ईमान का अंदाजा कीजिए। उमर फारूक के दरवाजे पे जब दो लोग आए थे, एक यहूदी था, एक मुसलमान था, और मुसलमान ने कहा था अल्लाह के रसूल ने फैसला किया, अबू बकर सिद्दीक ने फैसला किया। उमर फारूक तेरे पास फैसला लेके आए हैं। उमर फारूक कपकपाना शुरू हो गए। कहा, अल्लाह के नबी के फैसले के बाद भी मेरे पास, अबू बकर सिद्दीक के फैसले के बाद भी मेरे पास। सिर्फ जात की गुस्ताखी नहीं, महबूब के फैसले को नहीं माना। उमर फारूक अंदर गए, तलवार निकाली और बाहर आकर के उस मुसलमान का सर जो था वो तन से जुदा कर दिया। लोग आए, हमने किसास लेना है। महबूब ने कहा, ठीक है, किसास देंगे। यहाँ पे जो नुक्ता बयान करने लगा हूँ, अल्लाह के रसूल किसास देना चाहते थे। किस लिए? एक बंदा शहीद हुआ था, कत्ल हुआ था, साथ ही रब ने जिब्रील को भेजा। जिब्रील, जी रब्बे जलील, जल्दी जा, इससे पहले कि उमर फारूक का किसास लिया जाए, जल्दी जा, मुझ रब की सुन्नत को बयान कर दे। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। प्यारे हबीब, जो शख्स आपका फैसला नहीं मानता, आसमान वाला उसे मोमिन ही नहीं मानता। उमर फारूक से किसास नहीं, उमर ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये क्या है? नहीं जी नहीं, हमारा कानून नहीं मानता, हमारी अदालतें नहीं मानती। अदालतें जाए पहाड़ में, कानून जाए पहाड़ में, क्यों? हमने इस्लामी तहजीब को माना है। अब्दुल मलिक बिन मरवान जो है, लोगों बैठा हुआ है तख्त के ऊपर, एक बंदा आया, उसने आके खबर दी यमन के गवर्नर ने ईसाई को कत्ल कर दिया। बड़ा हैरान हुआ, हमने ईसाइयों को पनाह दी, ईसाई कत्ल कर दिया गया। कहा जी, कहा क्यों कत्ल किया है? उसने अगला जुमला कहा, उसने कहा जी, उस ईसाई ने हमारे महबूब की गुस्ताखी की थी, आपको गालियां बकी थी। अब्दुल मलिक बिन मरवान हंसना शुरू हो गया और मुस्कुरा के कहता है, काश ये काम मैंने सर अंजाम दिया होता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। लोगों, अपनी तारीख तो पढ़ो, अपने मुसलमानों की तारीख तो देखो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने महल के बाहर खड़ा है, उसी वक्त किसी ने आके कहा, रिजनाल्ड ईसाइयों के सलीबी कमांडर ने, जिसके नीचे लाखों की तादाद में फौज है, सुल्तान, उसने महबूब के बारे में हर्जा सराई कर दी है। आज हम कहते हैं नहीं जी नहीं, जिन्हें मर्जी करता रहे कोई, जिसका जो मन करे करे। अगर उसने पैगंबर की तौहीन कर दी तो कौन सी बड़ी बात है, हम उसे कुछ भी नहीं कहेंगे, अदालतें उसे बाहर भेज देंगी। लोगों, मसला ये नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रोना शुरू कर दिया और दो जुमले कहे थे। कहा, अल्लाह की कसम है, उस वक्त तक महल में भी नहीं जाऊंगा, उस वक्त तक लिबास भी नया नहीं पहनूंगा जब तक मैं अपने महबूब की गुस्ताखी करने वाले का सर तन से जुदा नहीं कर दूंगा। अब तारीख उठाओ, जो बैतुल मक़दस फतह हुआ वो क्यों हुआ? हमारे लोग ये तो बयान करते हैं बैतुल मक़दस फतह किया गया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया, लेकिन ये क्यों नहीं बयान करते कि लोगों, जब सुल्तान ने फतह किया था, क्यों किया था? सलीबी कमांडर ने महबूब की गुस्ताखी कर दी, सुल्तान फौजें लेके निकला, बैतुल मक़दस को फतह किया। फतह करने के बाद जो पहला जुमला कहा था, कहा, उस वक्त तक मैं चैन से बैठूंगा भी नहीं जब तक महबूब की गुस्ताखी करने वाले कमांडर की गर्दन नहीं उतारूंगा। यह है ईमान, यह है ईमान की चंगाड़ी, यह है महबूब से मोहब्बत,
यह है अपने रसूल से बेपनाह मोहब्बत, यह है हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान। लोगों इसे कहते हैं। कमांडर को लाया गया, गर्दन उतारी, फिर हाथ उठा दिए, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सलाहुद्दीन अय्यूबी को इम्तिहान में कामयाब कर दिया। आखिरी बात जो मैं अब करने लगा हूँ, जो मैंने कहा था भाई कहेंगे कि हमें नागवार गुजरी है, मेरे भाई ये मत कहा करें कि जुज़इयात का मसला है। हम सारे दीन पे अमल करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम ज़कात देते हैं, हमारे पास इस्तिताअत होगी तो हज भी करेंगे, हम रमज़ान के अंदर खैरात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जुज़इयात का मसला है, कुल्लियात का मसला नहीं है। लिहाजा अगर महबूब की तौहीन हो जाए, हम अपनी ज़ुबानों से इसका इनकार ज़रूर करेंगे, रद्द ज़रूर करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम बरमला कहें कि यह गलत हुआ है। हमारी अदालतें फैसला नहीं कर सकती। एक छोटी सी मिसाल देकर समझाता हूँ। एक बंदा 40 लाख की गाड़ी ले ले, 40 लाख की गाड़ी लेकर के अगर 10 रुपए की हवा ना उसमें हो, टायरों में, गाड़ी चल सकती है? गाड़ी चल सकती है? 40 लाख की गाड़ी लेकर के अगर उसका स्टीयरिंग नहीं है, लोगों गाड़ी मूव नहीं हो सकती, अगर गियर नहीं है गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, अगर स्क्रीन नहीं है तो गाड़ी चला नहीं सकता। लोगों 40 लाख की गाड़ी तेरे पास कुल मौजूद है, लेकिन एक जुज उसके अंदर हवा नहीं है तो गाड़ी ना चले। अगर तू कहे कि दीन के अंदर नमाज पढ़ ली, रोज़े रख लिए, ज़कात दे ली, हज कर लिया और सदका व खैरात कर दिया, मैंने कुल्लियात पे अमल कर लिया, ये जो सारी बातें हैं तौहीन रिसालत की बातें, मस्जिदों के दिफा की बातें, मदारिस के दिफा की बातें, ये सुन्नतें हैं, ये मुस्तहिबात हैं, ये जुज़ियात हैं, लोगों मत कीजिए। अगर हवा के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, ये छोटी छोटी जुज़ियात के बिना तेरा दीन भी मुकम्मल नहीं हो सकता। ये जी सुन्नत है, सुन्नत दी खैर होंदी है, ये मुस्तहब है, मुस्तहब दी खैर होंदी है। लोगों नहीं, ऐसे उम्मती बनो लोग देख करके कहें उम्मती इतना अच्छा है, महबूब कितना अच्छा होगा। सीरत मनाने की चीज़ है, अपनाने की चीज़ नहीं है। और खुदारा तौहीन रिसालत पे रब की सुन्नत भी यही है कि जो महबूब की तौहीन करे उसका कला कमा कर दिया, रब ने किया। जिसने अल्लाह के नबी के दौर में तौहीन की, मेरे महबूब ने उसकी गर्दन उतरवाई है। महबूब के बाद 800 साल, 1000 साल तक इस्लामी तहजीब जिंदा रही, मुसलमान गलबे में रहे। इन्होंने भी जो है तौहीन रिसालत करने वाले की गर्दन उतारी है। लोगों, कानून आज भी वही है, इस्लाम आज भी वही है, दीन आज भी वही है, कुरान आज भी वही है, हदीस आज भी वही है, और क़यामत तक हम उसी कानून को मानते हैं जो मेरे रब का कानून है या मेरे रब के महबूब का कानून है। इसके अलावा कोई कानून नहीं। हाँ, अगर इसके अलावा कोई कानून है तो फिर शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सच्चा सुच्चा मुहिब रसूल बनाए। अल्लाह हमें सही मानों में हुर्मत रसूल पर जान कुर्बान करने वाला बनाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दुलिल्लाह। दिल भाई बाहर सफ़ डाल दे कोई है तो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहकमुल हाकिमीन व हुवल हक़ व क़ौलुहुल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन जा बिल हक़ व अला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना जाहदू बिल हक़। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, हमने जो उन्वान शुरू किया था हक़ूक़ रहमत लिल आलमीन के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा वो मुकम्मल हो चुका है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 हक़ जो हमने बयान किए थे, हर मुसलमान पर लाजिम है, वाजिब है, उन पे ईमान लेकर के आए, उनको माने, उनको तस्लीम करें और कम से कम अपने बच्चों को ज़रूर याद करवाएं। इंशाअल्लाह ताला अगले खुतबा जुमा पहले हम यहाँ पे लिखवा करके लटका भी देंगे कि मेरे महबूब के 10 हकूक़ हर मुसलमान पर वाजिब है कि सिर्फ़ और सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में नहीं, खुदारा सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में मोहब्बतों का सबूत ना दिया करें, बल्कि पूरा साल जो है मोहब्बत का सबूत दिया करें। अल्लाह के नबी का उम्मती बन के दिखाया करें। वक़्त की है जी असी मुहिब रसूल हाँ तो बाद चुकी है जी शैतान ही वे के माफ़ी मंगे कि यार तो मैंने भी कट गया। ये काम नहीं करना चाहिए। कम अज़ कम हम मुहिब रसूल हैं, हम अल्लाह के रसूल के उम्मती हैं। हमारी शक्ल सूरत, हमारी सीरत, हमारा किरदार ऐसा होना चाहिए
कि दुनिया भी देख के कहे, दुनिया का कुफर भी देख के डरे कि यार इन्हों नहीं छेड़ना, इन्होंने लोगों का ईमान बड़ा डड है और इनका ईमान वो है कि जो सामने आने वाले बड़े बड़े पहाड़ों से भी टकरा के रेजा रेजा कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें सच्चा मुहिब रसूल बना दे। अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले, अल्लाह हमसे अपने इस्लाम का काम ले ले, अल्लाह हमें अपने दीन के लिए चुन ले, हमारा इंतखाब कर ले। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। खुतबा जुमे का जो वक़्त है वो 12:45 से लेकर के 1:30 तक है। तमाम भाई कोशिश किया करें वक़्त पे तशरीफ़ लाएँ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।